पैक की रफ्तार कुछ पहले से थोड़ी सी कदरे सुस्त लग रही है। उसमें कई प्रोजेक्ट्स थे जिन पे कोई काम ही नहीं हुआ। जो हमारी तारीख है उसमें कभी ऐसे जो है तनाव, खिंचाव चाइना की तरफ से पाकिस्तान की तरफ कभी नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसके लिए ये विजिट फौरी तौर पे वो जो है जानी पड़ी। और इसके आप हुकाम भी देख लें कि उसमें कौन कौन है, उनको जाने की क्यों जरूरत पड़ी। क्योंकि हम सैंडविच हुए हैं दरमियान के अंदर। हम ना अमेरिका को जो है आउटराइटली नो कह सकते हैं कि जी हमारा आपसे कुछ लेना देना नहीं, अफगानिस्तान में आप जो मर्जी करें, ना हम चाइनीज को कर। साहब, ऐसे मौके पर जब एक तरफ अफगानिस्तान का मसला सुलग रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, दासू वाक़े को देख लिया जाए, और ऐसे में गैर मुल्की मीडिया खुसूसन भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा करना, पाक चीन ताल्लुकात को लेकर इख्तलाफात की बातें करना, कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा, और इस टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने नज़र आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ निशानियां हैं जिनका जिक्र मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। एक तो ये दासू जो डैम के पास जो ब्लास्ट हुआ था, एक हमने फौरी रद्द अमल दे दिया। पता नहीं क्या दिमाग में आई चीज़, किसने कह दिया जी वो गैस लीकेज हुई थी, वो हुई थी। और चीनी सफारतखाने ने पब्लिकली एक पोजीशन ली जो हमारे मौक़िफ़ से बिल्कुल बरक्स थी। और फिर उसके बाद जो इसी मसले पे जो चीनी जो बयानात आए, उनकी लैंग्वेज कदरे सख्त थी कि हम उम्मीद करते हैं कि ये पकड़े जाएंगे लोग और इन्वेस्टिगेशन होगी। रही उससे पहले वो क्वेटा वाला वाक़या हुआ था सरीना में। चाइनीज़ एम्बेसडर वहाँ पे जाते हैं, क्वेटा जाते हैं, और एक ट्रक जो है उसमें वो, अब सरीना हेविली डिफेंडेड जगह है, और जब चीनी एम्बेसडर वहाँ जाए तो सिक्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। वो कैसे है, बात क्या है, इसके पीछे क्या हो सकता है? इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन एक है, जो रिफ्ट है या जो मुकाबला है अमेरिका और चाइना का। हमारी अजीब पोजीशन है। हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम यहाँ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हमारी दोस्ती है। तो अगर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, वो शहद से मीठी और हिमालयों से ऊपर है, तो फिर ये बातें जो हैं, जो एक तासुर है जो चाइनीज़ चेहरों पे, अमेरिका सीपेक से खुश नहीं है, वो पाक चीन दोस्ती से खुश नहीं है। तो एक टेस्ट केस तो हमारा सीपेक है। सीपेक की रफ्तार कुछ पहले से थोड़ी सी कदरे सुस्त लग रही है। उसमें कई प्रोजेक्ट्स थे जिन पे कोई काम ही नहीं हुआ। वो जो शेख रशीद जो बात करते रहते M1, वो रेलवे बुलेट ट्रेन, उस पर क्या काम हुआ? बहुत कुछ लगता है कि कुछ आए। ये चीजें सारी सामने नजर आ रही हैं। दर पर्दा क्या चीजें हैं जिसकी वजह से कुछ थोड़ी सी चाइनीज नाराजगी, अनोयंस पाकिस्तान के साथ आ रही है। और पाक चीन जो हमारी तारीख है उसमें कभी ऐसे जो है तनाव, खिंचाव चाइना की तरफ से पाकिस्तान की तरफ कभी नहीं हुआ। तो ये कौन से कमालात। एक और मैं चीज कह दूं, कुछ फॉरेन पॉलिसी जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान में, कुछ लगता है कोई इतने स्मार्ट केपेबल हैंड्स में नहीं है। शाह महमूद में बहुत क्वालिटीज होंगी, पर मेरा ख्याल फॉरेन पॉलिसी उनका फोटे नहीं है, लेकिन उनको वहां पे डाला हुआ है। फॉरेन सेक्रेटरी हैं, मैं आपसे पूछूं उनका नाम क्या है, वो क्या है, मेरे ख्याल बहुत कम जानते हैं, हालांकि बहुत कम लोग जानते होंगे, हालांकि बड़ा हाई प्रोफाइल वो पोजीशन है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसके लिए ये विजिट फौरी तौर पे वो जो है जानी पड़ी। और इसके आप हुकाम भी देख लें कि उसमें कौन कौन है, उनको जाने की क्यों जरूरत पड़ी। ये जो शाह महमूद कह रहे हैं कि हमने असर नौ, भाई ये पुरानी दोस्ती है, इसने आपने क्या असर नौ जायजा लेना है? कुछ बीच में है, कुछ जाहिर बात नजर आ रही है, पीछे क्या है दर पर्दा, उसके बारे में मालूमात मेरे ख्याल हमें दरकार हो। खबर आपके पास क्या खबर है? दासू डैम से मुतालिक तहकीकात कहाँ तक पहुंची, ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं? क्या चीन मुतमईन है हमारी तहकीकात से, और क्या वज़ीर ख़ारजा इसी मामले पर एतमाद में लेने गए हैं? देखें, पहला सवाल आपका दासू प्रोजेक्ट के ऊपर जब ये अटैक हुआ, इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आई वो यही था कि शायद कोई रोड एक्सीडेंट है, बस गिरी है, लेकिन बाद में जो तहकीकात हुई उससे पता चला कि एक सबोटाज था। इसके पीछे प्रॉपर एक साजिश थी और टारगेट किया गया इस प्रोजेक्ट को, और सर्टनली चाइनीज़ टारगेट के ऊपर थे। और उसके बाद जिस तरह का इसके ऊपर रिएक्शन आया, जो चीज़ें सामने आई, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये टारगेट क्यों जो हमारे जो दुश्मन है उनकी नज़र में था। मौजूदा हालात के अंदर अगर आपने पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात का जिक्र करना है, उसके ऊपर बहस करनी है, तो चंद एक ज़मीनी हक़ायक़ है वो आप सामने रख लें तो मेरे ख्याल में 2 + 2 = 4 समझ आ जाएगी। वेरी रिसेंटली क्वाड बना,
क्वाड क्यों बना? क्वाड जिसमें अमेरिका, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जापान और जिसमें इंडिया है। क्वाड का मकसद ये है कि आपने चाइना को जो है कंटेन करना है। वेरी रिसेंटली जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जाते हैं नेटो वहाँ पे उनके साथ बातचीत होती है, तो वहाँ पे क्या जिक्र होता है? जिक्र ये होता है कि मौजूदा दुनिया के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। BRI जिसका जिक्र हुआ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके जरिए वो दुनिया का कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सब सारा कंट्री से लेके सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज तक, लिहाजा उसको किस तरह कंट्रोल करना है। उसके मुकाबले में एक जो प्रोजेक्ट जो कंसीव किया गया है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, वो है ब्रिंग बैक द बेटर वर्ल्ड। वहाँ पे ये बातचीत सोची जा रही है कि जिस तरह की हैवी इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उससे बढ़ के हमें पैसे पूल इन करके हमें पैसे लगाने चाहिए। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात। पाकिस्तान का मसला जो बड़ा मेरे ख्याल में गंभीर है हालात व वाक़यात की वजह से। एक साइड पे हमारी जब अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो 2700 समथिंग किलोमीटर है। अफगानिस्तान के अंदर रशियंस आए, उस वक्त जनरल ज़िया का जो फैसला गलत या सही था वो एक हुआ, फैसला लिया गया। अब 9/11 हुआ। 9/11 के बाद अक्सर हमारे मीडिया के ऊपर ये बहस व मुबासा होता है और हमारे कुछ सियासतदान भी इसके ऊपर कॉमेंट करते हैं कि जी देखें पाकिस्तान लेट गया। वो पाकिस्तान ने लेटना नहीं, क्योंकि के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब प्रॉब्लम हमारे लिए ये हो रही है कि एक साइड पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर जो एक मेजर पावर प्लेयर वहाँ पे बैठा हुआ है वो अमेरिका बहादुर है। अमेरिका बहादुर की मर्जी से अफगानिस्तान के मामला तय होनी है, अफगान हुकूमत है, जिस तरह बाकी दुनिया उनके साथ खड़ी है। और एक साइड पे हमारे साथ जो है इंडिया आपके पास जो है मशरकी बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि अफगानिस्तान के अंदर जो हालात वाक़यात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को टारगेट किया जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, कुलभूषण जाधव और ऐसे इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टोरीज हमारे सामने आ चुकी हुई हैं कि किस तरह उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, NDS जो अफगान एजेंसी है उसके साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करते हैं और जिस तरह के वाक़यात जो करते हैं। शाह कुरैशी साहब के हवाले से जो बात हुई वो जो है या साहब का कॉमेंट है, मे बी हम उनसे बेहतर कोई शायद हमारे को फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए। अब जो चाइना के पास अभी गई है हमारी लीडरशिप, जो एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, मेरी इतला के मुताबिक वो वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करने ये क्या है कि जनाब आला, बेशक चाइना, हमने अपने आप को चाइनीज़ बास्केट के अंदर डाल दिया हुआ है, मिलिटरली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली हर सतह के ऊपर हम चाइना के साथ खड़े हैं। और इस जो फैसले की वजह से हमारे ऊपर जब जो प्रेशर्स आएंगे, हमारे ऊपर इस तरह की सबोटाज एक्टिविटीज़ होंगी, टेररिस्ट जो डिफरेंट हमारी जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे मुल्क के अंदर कार्रवाई करेंगी, उसको हमने मिल बैठ के उसका सामना करना है। इसके बाद भी इस तरह के जो वाक़यात होने की कोशिश की जाएगी हमारे मुल्क के अंदर। लिहाजा वो सारी इंफॉर्मेशन उनके साथ उनको बताने गए हैं कि दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग और दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट कि चाइनीज़ आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हों, क्योंकि हम सैंडविच हुए हैं दरमियान के अंदर। हम ना अमेरिका को जो है आउटराइटली नो कह सकते हैं कि हमारा आपसे कुछ लेना देना नहीं है अफगानिस्तान में, आप जो मर्जी करें, ना हम चाइनीज़ को कर सकते हैं। और वो जो डॉक्टर साहब ने बात की, चूँकि हम इकोनॉमिकली जो है वीक मुल्क हैं, हमें डिपेंड करना पड़ता है कभी चाइनीज़ हेल्प के ऊपर। अब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड का है, वो भी हम नहीं ख़त्म कर सकते। लिहाजा मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं और अब हुकूमत को फैसले करने हैं कि वो किस तरह इस मुश्किल दौर से